हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें ऐसे बहुत सी चीज़ नज़र आती है जो गोलाकार है, सर्कल है, टायर, नल, फोन। एक एक केंद्रित जब हम निशाना लगाते हैं तो एक केंद्र में ही कई से वृत्त आकार आकार हमें दिखाई देते हैं। फिर हमारे घर के आसपास की वस्तुएं ऐसी हैं जो ग्लोब है, बटन है, बॉल है, सूरज, रोटी, पिज्ज़ा, सब सर्कुलाकार बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें नियमित दिखाई देती हैं। फ्रूट्स हैं, रिंग है, सर्कल के शेप में बहुत सारे, उनके बीच में कितने कोण बनते हैं कि एक के अंदर बहुत सारी वृत्त दिखाई देते हैं। हमारे खेल में, मैदान में, घर में हमारी थाली, प्लेट, सारी वस्तुएं हमारी गोल गोल होती हैं और बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखो, एक सर्कल में कोई भी चीज़ अगर दिखाई जाए तो बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है, किसी भी कोने में छुपती नहीं। इसलिए ज़्यादातर अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे सर्कल में दिखाया जाता है। वृत्ताकार में देखिए सारी वस्तुएं कितनी क्लियर होती हैं। तो हम वृत्त को, महत्व को समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं। और पिज्ज़ा सबसे फेवरेट तुम्हारा, हम जानते हैं इसमें कितने अंश का कोण बनता है, इसका कितना क्षेत्रफल होता है। आओ जाने इसे और इसकी विशेषताओं को, वृत्त के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, गणित हमें सुख दुख को जोड़ना और घटाना तो नहीं सिखाती, परंतु हर समस्या का एक हल होता है, इतना जरूर बताती है। तो समस्याओं से हम जूझ ही रहे हैं और जल्द ही इसका समाधान मिलेगा। हम फिर से एक साथ होंगे और एक साथ पढ़ेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर है वृत्त, सर्कल। हम जान चुके हैं कि हम दिन प्रतिदिन जैसे श्वास लेते हैं, हमें हवा दिखाई नहीं देती, वैसे ही जाने अनजाने में कितने ही रूपों में हम वृत्त या सर्कल या गोले से दिन रात परिचित रहते हैं, उनके हम कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन उनके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, हम इतना नहीं लगाते। जैसे अब तक हम ये नहीं जान पाए थे, कई लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए उपयोगी है। जो पढ़े लिखे नहीं उनसे इन तत्वों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो इन सब सिद्धांतों को, इन नियमों को जानते हैं और समझते हैं। तो वैसे ही आओ, चलो हम वृत्त के बारे में, गोले के बारे में, उससे संबंधित कुछ और अधिक जानकारी, कुछ उसके सिद्धांत, कुछ उसके प्रमेय हम कुछ पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में गहन अध्ययन या थोड़ी सी जानकारी हम और इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले जो 10वीं में हम पढ़ने वाले हैं, 1, 2 या 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा, अंतर्लिखित कोण तथा अंतःखंडित चाप, स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, कोण प्रमेय, वृत्त की छेदन रेखा तथा स्पर्श रेखा, वृत्त चाप, चक्रीय चतुर्भुज, जीवाओं के प्रतिछेदन का प्रमेय। बच्चों, ये तो हमारे सिलेबस पूरा है। अब 25% सिलेबस यानी आपके कुछ चैप्टर का कुछ अंश कम कर दिया गया है सिर्फ इस वर्ष के लिए। तो आपको अपने शिक्षकों से यह मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने इस वीडियो में वही वस्तु सिखाऊंगी आप लोगों को जो इस साल के लिए सिलेबस में या पोर्शन में निर्धारित किया गया है, एक्स्ट्रा नहीं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम 9th में कुछ पढ़ चुके हैं, चलो चलते हैं फटाफट, पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लेने। बच्चों, हम जानते हैं कि बिंदु क्या है, वृत्त क्या है। एक बिंदु अगर हम किसी नोक से, किसी भी नुकीले हिस्से से अगर हम किसी पेपर पे डालते हैं तो एक मार्क, एक बिंदु पड़ता है। और उसी एक बिंदु ही नहीं, ऐसे अनेकों असंख्य बिंदुओं के समुच्चय को हम वृत्त कहते हैं। लेकिन उसकी विशेषता है कि वह एक निश्चित दूरी, एक केंद्र होता है, एक निश्चित दूरी से उस बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। प्रत्येक बिंदु उस केंद्र से एक निश्चित दूरी पर होता है और इस निश्चित दूरी को हम आर कहते हैं, यानी रेडियस। बच्चों, अगर हम एक मैदान में हो तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को हम बड़ी जल्दी से समझ सकते हैं। समझो कोई एक बच्चा एक जगह खड़ा है और एक बच्चा दूसरी जगह खड़ा है, उनके हाथ में एक एक डंडे हैं और उन मैदान में मिट्टी है,
डंडे से कहेंगे कि आप अपने चारों तरफ घूम जाओ और एक गोला बनाओ, तो फटाक से बच्चा जमीन को टच करते हुए डंडे को वो एक गोला बना लेगा। दूसरे को कहेंगे कि ठीक उसी तरह उसके गोले को छूता हुआ गोला तुम बनाओ, तो वो क्या करेगा, उसके गोले को छुएगा, उसका गोला जहां पर है वहां उसको छुएगा और वहां तक से ही वह तुरंत दूसरा गोला बना लेगा। तो बच्चों अगर ये पूछा जाए कि उन बच्चों के बीच में दूरी कितनी है, तो हम इसके द्वारा जो उसके हाथ में डंडे से उसने गोला बनाया है उसके डंडे की नाप ले लेंगे और उस बच्चे ने जो डंडा पकड़ा था और गोला घुमाया था उसके डंडे का नाप ले लेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस डंडे से उसने घुमाया वही डंडा R है, उसका R1 है, और इसने जो घुमाया था उसका R2 है। यानी कि हमारे हाथ में जो भी होगा हम चारों तरफ घुमाते हैं। बच्चों हम रस्सी खेलते हैं, रस्सी खेलते समय हमारे हाथों को जब हम रस्सी घूमते हैं कूदते हैं तो हमारे हाथों का भी एक वृत्ताकार बनता है, तो हमारे हाथ उस समय रेडियस का काम करते हैं, यानी रेडियस होते हैं। कंधे से हमारे हाथ बिल्कुल गोल गोल घूमते हैं वृत्ताकार पथ पर, और हमारा हाथ एक ही होता है और चारों तरफ घूमता है, यानी कि वह हमारा रेडियस होता है। तो ये सारी रेडियस है। अगर एक बच्चा, तो ये होता है कि अगर दो वृत्त बाह्य स्पर्श हो, यानी बाहर से स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होती है। और अगर, तो अब जैसे हमने स्पष्ट किया कि इसके डंडे का और इसके डंडे का, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके डंडे का अगर R1 है और दूसरे का R2 है, तो उनके बीच की दूरी, अगर इसका बच्चे का नाम लिया A और इस बच्चे का नाम लिया B, तो हम कहेंगे डिस्टेंस A से B तक क्या होगा, R1 प्लस R2। तो इनके बीच की दूरी R1 प्लस R2। अगर एक ही बच्चा एक ही जगह है तो हम इसे, अब ये हो गया दो केंद्र वाले अलग अलग वृत्त, दो केंद्र वाले अलग अलग वृत्त। अब एक ही बच्चे ने एक बार छोटा डंडा लिया, फिर दूसरी बार उससे बड़ा डंडा लिया, और ये से समझो हम ही मैदान में खड़े हैं और अलग अलग डंडे से हम अलग अलग वृत्ताकार अपने, हम गोला कैसे बना रहे हैं, हम एक जगह खड़े, हाथ में डंडा, जमीन को टच किया और गोल घूम गए। एक बार गोल घूम जाओगे तो एक वृत्त बन जाएगा, दोबारा गोल घूम जाओगे दूसरा वृत्त बन जाएगा। हर समय आपने अपने डंडे की साइज को बढ़ा दिया है। किसको कहते हैं, एक केंद्रीय वृत्त। एक ही केंद्र के अलग अलग त्रिज्या, यानी अलग अलग डंडे की माप आप लोगे तो अलग अलग त्रिज्या बनेगी। ये छोटा डंडा लिया, फिर आपने थोड़ा उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा, इसको कहते हैं एक केंद्रीय वृत्त। और ये है दो केंद्र वाले एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्त, एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्त। वही बच्चे, अगर हमारे पास दो हैं और वो ऐसे पास पास खड़े हैं, उन्होंने जब अपना गोला बनाया और दूसरे ने जब गोला बनाया तो उनके गोले एक दूसरे को टकरा गए। अब उनके बीच की दूरी अगर हम देखेंगे तो उनके डंडों की जोड़ोगे उससे भी कम है, क्योंकि उनके गोले एक यहाँ पर और इनका गोला यहाँ पर एक दूसरे को टकरा गया, तो उनकी दूरी जो इतनी है वो सामान्य हो गई। यानी कि इनके डंडे की दूरी और इसके डंडे को दूरी को रखेंगे तो इतना दूरी सामान्य हो गया, तो उनके बीच की दूरी जो R1 R+2 से कम हो गई। ये कम है, जब कम होगी दोनों के योगफल से तो समझना कि ये दोनों एक दूसरे को टकरा गए, और जब उनकी दूरी उनके दोनों के त्रिज्याओं को जोड़कर बराबर होती है तो वो बाह्य स्पर्श करते हैं। अब देखते हैं बच्चे कि एक बच्चे ने बड़ा सा गोला बनाया पूरा, उसके डंडे का ये समझो, और उसी एक शर्त ये कि वो तुझे उस छोटे बड़े गोले में एक गोला बनाना है जो उसको अंदर एक जगह स्पर्श करता हो। ऐसे दो वृत्त को कहते हैं अंतःस्पर्शी वृत्त, अंतःस्पर्शी। अब इनके बीच की दूरी क्या हो सकती है, अब ये है A और ये है B। अब B ने ये गोला और यही डंडा तो चारों तरफ घूमेगा ना, तो मतलब इसका बड़ा डंडा यानी R ये है और इस छोटे गोले का R ये है 2, ये R
1। अब ये बड़ा जो है R2 हुआ और ये जो छोटा है यहाँ से यहाँ तक ये R2 हुआ। ये R1 बड़ी त्रिज्या R1 और छोटी त्रिज्या R2, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई? तो बच्चों इनके डिस्टेंस AB की दूरी होगी R1 माइनस R2, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? अंतः स्पर्श कर रहे हैं। तो ध्यान में रहे, जब अंतः यानी बड़े गोले के अंदर छोटा गोला बनता है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी का जो हम निकालेंगे वो उनके त्रिज्याओं का अंतर होता है। मेरे ख्याल से बच्चों इतना आपको समझा होगा। तो ये एक केंद्रीय वृत्त हुए, बाह्य स्पर्शी 2 वृत्त हुए, अंतः स्पर्शी 2 वृत्त हुए, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी वो उनके अंतर के बराबर होगा। इनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके दोनों के योगफल के बराबर होगा, और अगर प्रतिच्छेदन होते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी दोनों के योगफल से कम होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं कि हमें बच्चों अगर एक वृत्त है और इस वृत्त के यह केंद्र समझो C है और एक बिंदु यहाँ पर है P और एक बिंदु वृत्त पर है Q और एक बिंदु R है जो वृत्त के बाह्य भाग में है। तो हम इनको देखते हैं कि हमारे त्रिज्या से इनका संबंध क्या है। अगर CQ को मिलाया जाए तो ये है इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हुई। तो Q बिंदु वृत्त पर है, जब Q बिंदु वृत्त पर है तो C से Q तक हमारी होगी त्रिज्या। सारी त्रिज्याएं ऐसी ही होंगी, सारी त्रिज्याएं इस वृत्त के पास तक जाएंगी जैसे ये जा रही है Q तक। तो हम कहेंगे कि C और Q की दूरी बराबर होगा R। जब वृत्त पर होगा तो CQ यानी सेंटर से Q तक बिंदु B तक की दूरी होगी R, परंतु P ये वृत्त के अंदर है तो ये क्या होगा? C P की दूरी छोटी होगी R से, दिख रहा है ना? देखो छोटी है, R इतना बड़ा है, ये अंदर है, छोटा है, तो CP की दूरी जो है C से P तक की दूरी R से छोटी है। अब आगे बढ़ते हैं C और R। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लंबाई खींचते हैं बच्चों तो ये बाहर है यानी R से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? CR की दूरी R से ज़्यादा है। इससे हम इस पे क्या निर्णय समझते हैं? अगर CQ की दूरी है R के बराबर तो बिंदु कहाँ पर है? वृत्त पर। और अगर CP छोटा है तो बिंदु कहाँ है? अंतः भाग में। और अगर बड़ा है, केंद्र से उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से बड़ी है तो वह बिंदु कहाँ पर है? बाह्य भाग में, वृत्त के बाह्य भाग में। बच्चों ये सारी बातें हमें कभी कभी प्रमेय में या अपने सवालों में सिद्ध करने के लिए जरूरी होती है। तो बिंदु वृत्त पर है, बिंदु अंतः भाग में है, बिंदु बाह्य भाग में है, उसका कंडीशन यही है। अगर उसकी त्रिज्या से बराबर है तो वृत्त पर, छोटी है तो अंतः भाग में, बड़ा है तो बाह्य भाग में। बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये समझा होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी चीजें हमें याद रहती हैं और याद रखने की जरूरत पड़ती है कि आगे हमें इसका काम आएगा। तो बच्चों ये हमें आगे काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हम पिछले कक्षा में हम 2 प्रमेय बहुत अच्छे से पढ़े थे, उसको हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रमेय था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा क्या है? दो बिंदुओं पर जब प्रतिच्छेदित करे एक जीवा वृत्त को AB, यह प्रतिच्छेदित करके आगे बढ़ जाती है रेखा, यानी 2 अलग बिंदुओं से। बच्चों ये ध्यान दो कि वृत्त अंदर से खोखला है, सिर्फ ये परिधि चारों तरफ, इसको अगर हम ऐसे काटते हैं कोई रेखा से तो 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो वो जीवा होती है।
ये भी एक जीवा है। इस जीवा को जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो 2 समान भागों में बढ़ता है। ये प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। केंद्र के जीवा से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। इसी का विलोम है वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है, उसी का विलोम है। एक प्रमेय और पढ़े थे हम, एक ही वृत्त की सर्वांग समजीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। बच्चों, अगर ए बी ये 2 जीवा समान है, कौन कौन सी, ए बी और सी डी, तो वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, उनकी दूरी समान होती है। और ठीक इसका विलोम भी है कि एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग सम होती हैं। अगर उनकी दूरी समान है तो वो दोनों जीवा भी सर्वांग सम होगी। तो बच्चों, ये दोनों प्रमेय भी आप याद रखना, क्योंकि ये हम आगे के सवालों को हल करने के लिए काम आएगा। मेरे ख्याल से आपको इस चीज को इतनी जानकारी आप जरूर इकट्ठा रखिएगा और याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को समझकर, लिखकर, पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।